आदत से मजबूर इंसान का ना कभी कुछ नहीं हो सकता है। कल मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि निधि निधि सुन ले सुन ले। तो फिर मम्मी निधि आती है रूम से तो कहती है मम्मी अब क्या है इतना चिल्ला के क्यों बात करती हो, आराम से बुलाओगे तो क्या हम सुनेंगे नहीं। मम्मी कह रही नहीं नहीं सुनते हो तुम लोग। कह रहे नहीं मम्मी हम सुन लेते, कभी प्यार से बोल के तो देखो। अच्छा तो कल मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि इस ऊपर छत से कपड़े ले आना, कौन लाया था तुम में से, बताओ कौन लेके आया था। तो निधि तो उस समय शांत हो जाती कि हाँ मम्मी मैं लेके तो नहीं आया था, पर और काम भी तो मैं आपके मानता ही हूँ ना। तो मम्मी कहती है अच्छा ठीक है ये ले बेसन के लिए पैसे और जाके वो ले आ, बेसन ले आ ठीक है पकौड़ी के लिए। तो निधि कहती है कि जाओ दीदी को भेज दो, दीदी तो ज्यादा पकौड़ी खाती है। मैंने कहा मैं ज्यादा कहाँ खाती हूँ, बल्कि मुझे थोड़ा कम ही पसंद है ऑयल वाली चीजें। मैंने मना किया फिर भी दे देती। मम्मी कहती है जा रहा है कोई या मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। फिर मम्मी बहुत तेज चिल्लाती है तो निधि कहती है हाँ सारा काम मैं। फाइनली मेरे फ्रेंड को किसी लड़की ने डेट पे जाने के लिए हाँ कर दिया और बेचारा डेट पे लेके जाता भी दिया। अब उसे क्या पता कि वो लड़की इतना खाएगी कि उसका बिल फट ही जाएगा। भाई वो बेचारा लेके गया 500 रुपए, वो भी उसे अच्छे खासे रेस्टोरेंट में लेके गई है। 500 रुपए का तो पानी का बोतल ही मिलता है। अब बेचारे ने सब लड़की ने ऑर्डर तो कर लिया, वो भी इंजॉय कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है ऐसा नहीं होगा तो कुछ कॉन्ट्री कर लेंगे या मुझे कॉल कर लेगा, मैं भी अपनी मीटिंग में भाई जाओ है। अब तो कह भी रहा है कि कर भाई, मैं भी फिर उधर से मीटिंग से निकलने के बाद तो खा पी लेते हैं। मैं पैसे ट्रांसफर भी कर रही हूँ, पैसे तो ट्रांसफर हो गए। फाइनली जब वो पेमेंट करता है तो उसका बैंक अकाउंट भाई कुछ नहीं काम ही नहीं करता है। अब वो करता है, अब वो करता रह जाता है, पेमेंट होती नहीं है वो लड़की के सामने पोपट। तो वो कहता है कि इतने में वेटर आता है कि सर आपका ये बिल है ना, आप बिल पे कर दीजिए कैश ऑन कार्ड। तो वो कहता है कि भाई साबुन के टिक्के लेके जाता है कि तो कहते हैं कि किचन उस तरफ है, किचन कर हाँ। कल हमारी आंटी जो है उनके यहाँ न्योता आता है शादी का, तो वो लोग तैयार हो रहे होते हैं, आज उनके यहाँ शादी है। तो कल रात में मेहंदी वाले भैया आते हैं और भाभी के हाथ पे मेहंदी लगाते हैं। तो पूरी यहाँ तक की तो मेहंदी लगा, जस्ट बिकॉज उनके भाई की शादी थी तो तैयार तो होना ही था करवा लिया। तो वो मेहंदी वाले भैया कहते हैं कि और भाभी जी भैया का नाम कहाँ लिखना है बताइए। तो उनकी सास उधर से बोलती है कि अरे इसने तो मेरे बेटे को मुट्ठी में करके रखा तो इसकी मुट्ठी में लिख दो नाम इसका। तो उनकी बहू कहती है अरे नहीं भाई, अरे नहीं मम्मी जी, मैं और लड़कियों की तरह थोड़ी ना जो अपने पतिदेव को मुट्ठी में करके रखूं। भैया आप ऐसा करो, आप ना उनका नाम उंगलियों पे रख दो। मैं तो उंगलियों पे नचाती हूँ, उंगलियों पे। भाई मेहंदी वाले भैया भी सोच रहे हैं कि कौन सी बहू पल्ले पड़ गई। मेरा भाई भैया भी सोच रहे हैं कि वाह कितनी अच्छी बहू है जो अपने पति को अपनी मुट्ठी में नहीं रखती है और कह रही है कि उंगली में रखती है। क्या पागल है यार, वो भी सबके सामने। ऐसी बहू ना कभी किसी को नसीब ना हो। कल मेरी फ्रेंड को ना लड़के वाले देखने आए तो उससे बोलते हैं कि वो आके बैठती है और बेटा कहाँ तक पढ़ी लिखी हो। तो उसने बताया कि मैंने बीकॉम कर रखी है, इसलिए थोड़ा इतना क्लियर होता है। तो कहती कि बेटा चल के दिखाओ। तो वो चल के तो दिखा दी, पर कहती मेरे अंदर से ना गुस्सा ही भर रहा था, क्यों मैं भी क्या उड़ के आई हूँ जो इन लोग को चल के दिखाऊं मैं हर समय। मैंने कहा हाँ यार ठीक है। तो वो कहती है, फिर जो उसकी सास होती है वो कहती है कि बेटा मेकअप करके आई हो क्या। तो वो कह देती कि हाँ हल्का सा, पर अंदर सोचती है कि क्यों ऐसे उठ के आ जाऊं क्या। अगर इतना ही शौक था ना बिना मेकअप के देखने का तो सुबह 6 बजे आ गए होते, पूरा मेरा ऐसी मुंह देख लिया होता। खुद तो मेकअप इतना सारा पोत के आई है, मुझे कह रही है कि बेटा मेकअप किया है क्या है। जब मेकअप ही नहीं करना तो पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया होता, पहले ही बोल दिया होता ना। फिर कहती बेटा और चाय नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने कहा वो कुछ नहीं बना पाते, वो तो मैंने साफ साफ मुंह पे क्लियर किया कि बस मैगी बना पाती हूँ, वो खिला दूंगी और पानी उबाल सकती हूँ, वो दे देना। ऐसी बहू सच में ना मिले किसी को। मम्मी को ना खाना बनाने के लिए कहते तो मम्मी कहेंगी आलू बना दूं क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मम्मी क्या बना रही हो, आलू बैंगन बना रही हूँ, ठीक है। अगले दिन क्या बना रही हो, आलू मटर बना रही हूँ। कुछ बनाने के लिए नहीं है तो आलू बना देती हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है तो आलू बना देती हूँ। अगर कभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा क्या बनाऊं बड़ा सोच समझ के आलू बना देती हूँ। कुछ करने का मन कर रहा है तो आलू बना दी। क्या भाई हर चीज में आलू को घुसाना ज्यादा जरूरी होता है। पक चुके हैं हम आलू से, कोई नई सब्जी लेके आओ। घर के बगल में एक लड़की रहती है जो कि बिल्कुल टॉम बॉय जैसी रहती है। कल उसकी मम्मी ने हम सब भी शादी में जाते तो उनकी मम्मी को भी न्योता आया था। तो वो लोग सब तैयार हो जाते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं और बेटा तुम तैयार हो गई हो। तो वो कहती है हाँ मैं तैयार होगी। देखते हैं तो वो कहती है कि बेटा हम शादी में जा रहे हैं, तुम्हारे फुटबॉल टीम की मैच में नहीं जा रहे हैं। ऐसा करो जाके शादी है ना तो जाके लहंगा पहन के आओ, ठीक है। जाओ लहंगा पहन के। लहंगा पहन के हाँ मम्मी तैयार हूँ मैं। तो मम्मी कहती मम्मी वो मेरे नाइकी के जूते कहाँ हैं। मम्मी कहती बेटा नाइकी के जूते नहीं, स्पोर्ट्स के जूते पहनो ना, तुम शादी में थोड़ी ना जा रही, तुम खेल के मैदान में जा रही हो। जूते जो शादी में जा रही जाके सैंडल वैंडल डाल ले।
फिर उसको मैं ला के देती हूँ, कहती उसके पास सैंडल थी, मैं अपनी ला के देती हूँ, फिर वो डालती, फिर कहती है बेटा इसके शकल पे कुछ मेकअप थोप दे, ऐसी मुंह उठाए पहुंच जाएगी। फिर उसके फेस पे मेकअप किया, तब जाके थोड़ी सी इंसान बनी, देन वो तैयार हो गए, फिर हम लोग शादी में गए। भाई टॉम बॉय के लिए ना बहुत ज्यादा वैसे दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ बहुत वैसे लोग को मेकअप अच्छा नहीं लगता है, आई नो। तो गाइस, आप लोग के प्यार और सपोर्ट दिखाने से मेरे कुछ ही दिनों में पूरे 20 फॉलोवर्स कम हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरीके से ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो किसी दिन ना मुझे टिफिन बेच बेच के ही अपना पेट भरना होगा। इन वीडियो से मुझे कुछ नहीं मिलने का। जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो ना, लगता है मेरे 0 सब्सक्राइब हो जाएंगे उस दिन। थोड़ा तो सपोर्ट करो यार। फाइनली कल मेरा फ्रेंड अपने गांव पहुंचता है और अपने गांव की हसीन हसीन वादियों का बस लुत्फ ही उठा रहा होता है। इतने में उसका दोस्त एक भागता हुआ आता है। वो सोचता है कि वाह, मुझे देख के मुझे गले लगाना चाहता है। वो भी अपनी बाहें ऐसे फैला देता है। वो आता है और उसे धक्का मार के इतनी स्पीड में निकलता है, तो वो उसे फोन करता है कि भाई मैं तो यहाँ, तो भाग क्यों रहा है? अरे जो हमारा फ्रेंड था ना राहुल, हाँ क्या हुआ? वो लड़की लेके भागा है और उसने अपने सभी ग्रुप के लड़कों का नाम लिख दिया है। तो जितना जल्दी हो सके ना, जहां से है ना वहीं भाग जाओ वापिस से। एक तो बेचारा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है। अब छुट्टी मिली भी तो देखो उसके फ्रेंड ने ये काम कर दिया। वो सोच रहा है उसी दिन उस साले को लड़की लेके भागनी थी क्या है? और सबका नाम लिखा तो ठीक है, मेरे तो बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है, मैं गांव में रहता नहीं हूँ, पुलिस मुझे भी देखेगी। कह रहे भाई जो शहर रहता है उसका सबसे पहला डंडा बज रहा है। भाई बैग लेके लड़का भागता है। भाई ऐसे कोई फ्रेंड हो तो टैग कर दो उसको। सबके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई बात होती है तो बड़े प्यार से बड़े सरीके से घर के अंदर होती है, जिससे कि बाहर वालों को कोई भनक ना लग सके। और हमारी मम्मी ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोल मचाती, चिल्ला चिल्ला के बात करती है। हम कहती मम्मी थोड़ा धीरे धीरे, अगर हम पे भी चिल्ला रही हूँ मम्मी थोड़ा धीरे धीरे बात कर लो, सबको सुनाई देगा। क्यों? सबको पता तो लगना चाहिए कि मेरी औलाद है कैसी, उनकी कारनामे कैसे हैं, उनके तरीके किस तरीके से हैं। सुबह उठते ही ना कभी कभी ऐसा लगता है कि समझी मार्केट में हम लोग उठे हैं, नहीं है कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग घर में उठे हैं। सुबह उठते ही ऐसा लगेंगे चाय दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, ये कहाँ है, मेरा तौलिया कहाँ है, मेरा कच्चा कहाँ है, दुनिया भर की चीजें। ऐसा लगता है ना कि सच में मान ही नहीं सकते हो भाई मिडिल क्लास फैमिली में कि तुम घर में उठते हो, क्योंकि एक ही कमरे में तुम्हारा सब कुछ होता है भाई। किचन भी वही है, तुम्हारा बेडरूम भी वही है, तुम्हारा ड्रेसिंग रूम भी वही, सब चीज वही है। सच में लगता है कि पूरे घने मार्केट में आके उठ गए हो सुबह सुबह। बिल्कुल जैसे अमीरों के यहाँ होता है चाय नाश्ता का, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हम मिडिल क्लास वाले हैं भाई, हल्ला से शुरुआत होता है, हल्ले से दिन। मैं मार्केट से आ रही थी तो 2 फ्रेंड जा रहे थे, तो एक फ्रेंड बोलता है कि भाई तू मान ले तू एक लड़की है। तो वो कहता है कि मैं क्यों मानूं? तो कहता है कि भाई मान लेना कि तू एक लड़की है। तो कहता है अच्छा चल ठीक है मैं मान लेता हूँ। तो अच्छा सुन, तो कहती है मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की के फॉर्म में पूरी तरह से आ जाता है। वो कहता है कि अरे सुनना भाई, हाँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, मुझे टच किया ना तो अभी पुलिस स्टेशन के चेहरे दिखा दूंगी, बता रही हूँ मैं। और थप्पड़ मारती है कैच के धन। और बनाओ अपने फ्रेंड को गर्लफ्रेंड। तो ये मेरी वैसलीन है। अब मैं इस वैसलीन को यहाँ पे नीचे फेंकने जा रही हूँ, देखते हैं टूटता है या नहीं टूटता है। ओ बच गया। ये जो तुम मेरी वीडियोस देख के लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, प्लस से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, इसको ही दोगलापन कहा जाता है।